हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब लोग? आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत मुश्किल है। यू हैव टू बी फोकस हियर। हम स्टार्ट करें। वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट, लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लें, बेल के आइकन को भी क्लिक कर लें, और प्लीज इसको दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट। So there are properties of determinant, and we have basically 8 properties of determinant. Property 3, property 4, property 5, property 6, property 7, property 8. टोटल हम 8 प्रॉपर्टीज देखेंगे डिटर्मिनेंट्स की। ओके, एक्चुअली ये प्रॉपर्टीज क्यों हैं, किस लिए हैं, पहले ये बात समझ लीजिए। हम डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं किसी मैट्रिक्स का। ये प्रॉपर्टीज हमें इजियर वे देती हैं डिटर्मिनेंट मालूम करने का, एक आसान तरीका कि हम फटाफट डिटर्मिनेंट मालूम कर लें। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज उस चीज को मद्देनजर रखकर ड्राइव की गई हैं या डिस्क्राइब की गई हैं। सो हैव अ लुक ऑन दीज प्रॉपर्टीज। लेट्स स्टार्ट विद प्रॉपर्टी नंबर 1। आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, आप उसका डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं और वो कुछ भी आता है, एंड देन यू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, एंड अगेन आप उसी फिर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, ट्रांसपोज का। तो चाहे आप मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट मालूम करें, चाहे उस मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट मालूम करें, योर आंसर विल बी सेम, योर डिटर्मिनेंट विल बी सेम। इट्स मीन determinant of matrix A or determinant of transpose of matrix A is equal, is same. पहली प्रॉपर्टी है, याद रहेगी आपको। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, विच इज अबाउट द ओके। आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है और आप उसका डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, ठीक है। अब देखिए कि प्रॉपर्टी 2 क्या है। अब आपके पास एक और मैट्रिक्स है जो बिल्कुल सेम है ए मैट्रिक्स का, बस आपने क्या किया है कि उसके रॉस को चेंज किया है। देखिए, रॉ 3 जो है वो आपने रॉ 2 पे लिख दी, और रॉ 2 जो है वो रॉ 3 की जगह लिख दिया है आपने। यानी कि रॉ को आपने इंटरचेंज किया है, नीचे वाली रॉ को आप ऊपर ले गए, ऊपर वाली रॉ को आप नीचे ले गए। सो योर डिटर्मिनेंट विल बी नेगेटिव, दैट्स ऑल। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने रॉ को इंटरचेंज किया एक मर्तबा, तो आपका डिटर्मिनेंट नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, एक बात और, क्या सिर्फ रॉ को चेंज करने से डिटर्मिनेंट नेगेटिव होगा? व्हाट अबाउट द कॉलम? कॉलम को चेंज करने से भी यही चीज होगी। अगर आप कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, कॉलम 1 और 2, कॉलम 2 को कॉलम 1 की जगह और कॉलम 1 को कॉलम 2 की जगह लिख देते हैं, सो योर डिटर्मिनेंट विल बी नेगेटिव, बाकी और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और याद रखें, अगर आप 2 मर्तबा इंटरचेंज कर रहे हैं, तो फिर वो नेगेटिव अगेन पॉजिटिव हो जाएगा। जितनी मर्तबा इंटरचेंज करते रहेंगे, उतनी मर्तबा साइन चेंज होता रहेगा। बात समझ में आई है? दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 2। Okay, so nothing changed, just negative sign. Now let's come to the property number 3. What is about? अब देखिए, हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है। What happened with property number 3? अगर आपके पास दो रॉज के एलिमेंट सेम हो जाए, देखिए पहले 3 1 3 2 3 3 लिखा हुआ था, अगर दोनों 2 1 2 2 2 3 या दोनों 3 1 3 2 3 3 हो जाए, अगर दो रॉज के एलिमेंट सेम हो जाए, मिनिमम दो, ज्यादा भी हो सकते हैं, और सिर्फ रॉज नहीं, कॉलम्स भी, सो योर डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 0। ये बहुत खास है, बहुत खास है। आपका डिटर्मिनेंट 0 होगा अगर कोई दो रोज के एलिमेंट्स बिल्कुल सेम हो जाए, या कोई दो कॉलम्स के एलिमेंट बिल्कुल सेम हो जाए, सो योर डिटर्मिनेंट विल बी 0। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 3। लेट्स कम टू द प्रॉपर्टी नंबर 4। अच्छा, वो क्या है? अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, एंड व्हाट हैपन, कोई एक रो 0 हो रही है, या कोई एक कॉलम 0 हो रहा है। मैंने फिर कहा सिर्फ रॉज नहीं, मैं यहाँ सिर्फ रॉज दिखा रहा हूँ, ये कॉलम पर भी एप्लीकेबल है। कोई एक कॉलम या कोई एक रॉज बिल्कुल 0 हो रही है, सो योर डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 0 अगेन।
Remember this thing. Okay. Now come to the next property, which is property number 5. What happened is there? अच्छा जी, अब यहाँ पर आपके पास एक मैट्रिक्स है. व्हाट हैपन कि आपका कोई एक एलिमेंट, कोई एक रॉ के एलिमेंट दूसरे एलिमेंट्स के मल्टीपल है, कोई एक स्केलर मल्टीपल मल्टीप्लाई हुआ है. अब देखिए रॉ 2 में भी A21 A22 A23 लिखा हुआ है और रॉ 3 में भी A21 A22 A23 लिखा हुआ है. बस वहां के एक स्केलर है, कोई एक नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ये सेकंड रॉस के मल्टीपल्स होंगे. अगर रॉ 2 में 2 4 और 6 लिखा हुआ है तो रॉ 3 में 2 2 जा 4 एंड यहाँ 4 था 4 2 जा 8, यहाँ 6 था 6 2 जा 12, तो 4 8 12 लिखा हुआ होगा. इट्स मीन रॉ 3 मल्टीपल है रॉ 2 का. सो इट्स मीन योर डिटर्मिनेंट नेवर चेंज, जस्ट वहां पे k मल्टीप्लाई होगा. यानी कि यू कैन टेक आउट द k कॉमन, यू कैन टेक आउट द स्केलर कॉमन और आपका डिटर्मिनेंट जो आएगा वही होगा. ओके ये एक खास प्रॉपर्टी है, प्लीज बी फोकस्ड हियर. ओके समटाइम ये जीरो भी हो जाती है. ठीक है. ओके नाउ लुक एट द प्रॉपर्टी नंबर 6. ये बहुत खास है, प्लीज लुक एट केयरफुली कि इसमें क्या है. आपके पास कोई एक डिटर्मिनेंट, आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, आपने क्या करा है, आप अभी उसका डिटर्मिनेंट मालूम करने जा रहे हैं. ये एक मैट्रिक्स था, अब आपने उसका डिटर्मिनेंट मालूम किया है और आपने ओके मैं आपके पास एक एग्जांपल रख रहा हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए इसको समझने में. आपके पास ये एक मैट्रिक्स है और आप उसका डिटर्मिनेंट मालूम करने जा रहे हैं. दिस मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू these two matrix 16 3 0 16 5 1 16 7 2 0 3 0 4 5 1 1 7 2. अगर आप देखें तो ये जो फर्स्ट कॉलम है सिर्फ इसमें चेंजेस आ रही है, बाकी दो कॉलम हर जगह सेम है. और वो चेंजेस क्या है, अगर मैं फर्स्ट कॉलम जो है उसको 16 प्लस 0 लिखूं तो 16 यहाँ 0 वहां लिखा हुआ है. अगर 16 प्लस 4 लिखूं तो 16 यहाँ 4 वहां लिखा हुआ है. अगर 16 प्लस 1 लिखूं तो 16 यहाँ 1 वहां लिखा हुआ है. यानी कि मैं किसी एक मैट्रिक्स के किसी एक कॉलम के एलिमेंट्स को या किसी एक रॉ के एलिमेंट्स को एडिशन या सब्ट्रैक्शन को स्प्लिट करके दो मैट्रिक्स में लिख सकता है. बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा मुश्किल है, मैं आपको डेफिनेशंस नहीं पढ़ा रहा वरना आपको फिर प्रॉब्लम होगी. मैं आपको ऐसी उर्दू में समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, आपको सवाल सॉल्व करना आसान हो जाएगा. आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, उसके या तो आप कॉलम के एलिमेंट्स या तो रॉ के एलिमेंट्स को स्प्लिट करके, स्प्लिट किस में करना है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, दो मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. और सिर्फ उसी एलिमेंट्स, उसी रॉज या कॉलम के एलिमेंट्स को आपने स्प्लिट किया होगा तो वही चेंज होगा, बाकी दूसरी रॉज या कॉलम सेम रहेंगे. ये क्यों करते हैं हम, ये सॉल्व करने के लिए हमारे लिए इजी होता है. आगे चलकर सवाल जब करेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी. तो दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी. नाउ लुक एट द प्रॉपर्टी नंबर 7 व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग. आपके पास एक मैट्रिक्स है, आप उसका डिटर्मिनेंट मालूम करने जा रहे हैं और वही स्केलर है वो जो हमने वहां पे पढ़ा. सो दैट वुड बी इक्वल टू 0. वहां पर मैंने कहा था k मल्टीप्लाई बाय समथिंग, यानी कि k कॉमन ले लेंगे. k हमने कॉमन ले लिया है तो k स्केलर है तो वो डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई होगा. लेकिन अगर दो एलिमेंट 0 हैं, दोनों एक रॉ के एलिमेंट दूसरा जो थर्ड रॉ है दोनों मल्टीपल है और वहां पे सिर्फ एक स्केलर है, तो आपका डिटर्मिनेंट 0 होगा, क्योंकि आप जब a कॉमन लेंगे तो दोनों एलिमेंट सेम हो जाएंगे और जब दोनों एलिमेंट सेम हो जाएंगे सो दैट वुड बी इक्वल टू 0. तो एट द एंड आपका आंसर 0 आ रहा होगा. ये बात समझ में आ रही है? एंड देन कम टू द प्रॉपर्टी नंबर 8. वो क्या है, आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है. अब ये भी एक लेंथी प्रॉपर्टी, प्लीज लुक एट केयरफुली. आप उसका डिटर्मिनेंट मालूम करने जा रहे हैं. मेरे पास एक एग्जांपल है, मैंने आपको एग्जांपल दिया है. और अच्छा जी, ये मेरे पास मैट्रिक्स है, मैं उसका डिटर्मिनेंट मालूम करने जा रहा हूँ. अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, अगर आप गौर से देखें तो मैंने 17 प्लस 20 लिखा है, 7 प्लस 5 लिखा है, 2 प्लस 1 लिखा है. मैंने एक्चुअली रॉ 2 को रॉ 3 में ऐड किया है. अगर आप गौर से देखें रॉ 2 में 25 और 1 लिखा हुआ है, मैंने रॉ 2 को रॉ 3 में ऐड किया है.
मेरा जो आंसर आ रहा है वो 37, 12 और 3 आ रहा है ऐड करने के बाद। जब मैं इसको ऐड करूंगा तो एट द एंड मेरा डिटर्मिनेंट, चाहे आप अब मेरे पास बी एक नया मैट्रिक्स आ गया, चाहे आप मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट मालूम करें या मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट मालूम करें, योर आंसर विल बी सेम। आंसर में कोई चेंजेस नहीं है। ये बात समझ में आई आपके? यानी कि आप किसी रॉ को किसी दूसरी रॉ में ऐड करते हैं या किसी कॉलम को किसी दूसरे कॉलम में ऐड करते हैं, सो योर डिटर्मिनेंट विल नॉट चेंज, योर डिटर्मिनेंट विल बी सेम। डिटर्मिनेंट में कोई तब्दीली नहीं आएगी, योर डिटर्मिनेंट विल बी सेम। सो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 8 जो हमने यहां पर देखी। सो these all are the properties। the property number 1 मैं आपको फिर दोबारा बता दूं कि प्रॉपर्टी 1 क्या थी, कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं और आप उसका ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, दैट वुड बोथ सेम, आंसर सेम होगा, चाहे ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट मालूम करें चाहे उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करें। प्रॉपर्टी 2 हमने क्या देखी थी कि आपको ये याद है कि प्रॉपर्टी 2 हमने क्या देखी थी कि अगर कोई दो रॉज या कोई दो कॉलम्स के एलिमेंट्स बिल्कुल सेम हो जाए, सो दैट वुड बी इक्वल टू 0। नहीं, प्रॉपर्टी 2 हमने ये नहीं देखी थी। प्रॉपर्टी 2 हमने देखी थी कि इंटरचेंज हो जाए। हाँ, अगर एलिमेंट्स इंटरचेंज हो रहे हैं तो आपका डिटर्मिनेंट सिर्फ नेगेटिव होगा और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमने देखा था प्रॉपर्टी 2 में। यस, दिस इज अबाउट द प्रॉपर्टी 2। प्रॉपर्टी 3 में हम क्या देख रहे थे कि अगर कोई दो रॉस के एलिमेंट्स या दो कॉलम्स के एलिमेंट्स बिल्कुल सेम हो जाए, सो डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 0। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी 4 हमने क्या देखी थी कि कोई एक रॉ या कोई एक एलिमेंट हमारे पास 0 आ जाए तो उसका आंसर क्या होगा। कोई एक रॉ या कोई एक कॉलम के एलिमेंट 0 हो जाए तो डिटर्मिनेंट विल बी 0। प्रॉपर्टी 5 हमने क्या देखी थी कि कोई एक स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है, सो यू कैन टेक आउट द कॉमन स्केलर एंड डिटर्मिनेंट विल जस्ट मल्टीप्लाइड बाय स्केलर, कोई फर्क नहीं आएगा उसमें। यानी कि आप अगर स्केलर को कॉमन ले लें किसी एक रॉ से, तो उसके बाद जो मैट्रिक्स होगा आप उसका डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, उसको के से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आ जाएगा जो आपका फर्स्ट डिटर्मिनेंट था। प्रॉपर्टी 6 हमने देखा कि प्रॉपर्टी 6 में क्या था। यस, प्रॉपर्टी 6 आई रिमेम्बर, ये एक लेंदी प्रॉपर्टी थी कि मैंने आपको इसमें एग्जांपल दी थी कि हमारे पास अगर किसी मैट्रिक्स का एग्जांपल है और कोई एक कॉलम या कोई एक रॉ के एलिमेंट्स को हम स्प्लिट करते हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, तो हम दो मैट्रिक्स बना सकते हैं। उनका दो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऐड करने के बाद या सब्ट्रैक्ट करने के बाद और फर्स्ट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सेम होगा, कोई फर्क नहीं आएगा। प्रॉपर्टी 7 में हमने देखा कि कोई दो एलिमेंट्स हैं जो दोनों के मल्टीपल हैं, सिर्फ एक स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है, सो दैट वुड बी द आपका डिटर्मिनेंट 0 आएगा, क्योंकि जब आप स्केलर कॉमन लेंगे तो वो दोनों रॉज या दोनों कॉलम्स के एलिमेंट सेम होंगे, और हमने कहा है कि दोनों रॉज या दोनों कॉलम्स के एलिमेंट जब सेम हो, योर डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 0। एंड देन प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या थी कि अगर आप किसी रॉ को किसी दूसरे रॉ में ऐड कर रहे हैं या किसी कॉलम को किसी दूसरे कॉलम में ऐड कर रहे हैं, सो योर डिटर्मिनेंट विल नॉट चेंज, योर डिटर्मिनेंट विल बी सेम। So this is about all the properties of the determinant. Inshallah, in the next video, we will solve some questions related to these properties. If you have any query or question या आपको कोई बात समझ में नहीं आई है, so please write in the comment box. I am here to help you. Allah Hafiz.